राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय माता दी। दोस्तों, साल 2025 में शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर दिन सोमवार से प्रारंभ हुई थी। अब बारी है अष्टमी और नवमी और व्रत का पारण की, और साथ में ही कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त के बारे में जानने की। माँ दुर्गा को समर्पित शारदीय नवरात्रि, जो कि हर बार 9 दिनों की होती है, इस बार एक तिथि की वृद्धि के कारण 10 दिनों की पड़ रही है। और ऐसे में इस बार 10 दिनों तक नवरात्रि के बाद 11वें दिन कलश विसर्जन किया जाएगा। अब इस तिथि को लेकर जो वृद्धि हुई है, बहुत से लोगों में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूज बन रहा है। सभी जानना चाहते हैं कि अष्टमी कब करें और नवमी कब करें, कन्या पूजन कब करें। तो इस वीडियो में आपको ये सारी जानकारी मिलेगी। वीडियो को आप ध्यान से पूरा ज़रूर देखिएगा। नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों का पूजन करने के साथ ही बहुत से भक्त नवमी और अष्टमी तिथि को व्रत का पारण करते हैं और कन्या पूजन करते हैं। तो बहुत से भक्त नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं और व्रत का पारण करते हैं। कभी कभी अष्टमी और नवमी तिथि 2 दिन तक रहती है। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार ही अष्टमी या नवमी तिथि का पूजन करना चाहिए। इस बार 29 सितंबर सोमवार को शाम 4:32 से अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है। अष्टमी तिथि का समापन 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:06 पर होगा। वैसा तो 29 सितंबर को शाम के समय से ही तिथि लग रही है, लेकिन उदया तिथि 30 सितंबर को मानी जाएगी। इसलिए इस बार अष्टमी का व्रत या अष्टमी के दिन जो लोग कन्या पूजन करना चाहते हैं, उन्हें 30 सितंबर मंगलवार को ही कन्या पूजन आदि करना चाहिए। तो इस बार अष्टमी तिथि रहेगी 30 सितंबर मंगलवार को, और कन्या का पूजन और हवन को शुभ मुहूर्त रखने वाला है सुबह 6:18 से लेकर 11:55 तक। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाएगी। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त रहने वाले हैं सुबह 5:01 से 6:13 तक, और शाम की पूजा आप कर सकते हैं शाम 6:08 से लेकर शाम 7:21 के बीच में, क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन भी चाहे आप सुबह कन्या पूजन कर लें या हवन कर लें, सुबह और शाम पूजा आपको करनी चाहिए। 30 सितंबर को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा, और इस दिन राहु काल दोपहर 4:30 बजे तक रहेगा। तो कन्या का पूजन इसी समय होगा। और यदि आप हवन करना चाहते हो तो पहले आप हवन कर लें, सुबह की पूजा कर लें, उसके बाद ही कन्या पूजन करें। और बहुत से भक्त इस दिन अपना व्रत भी पूर्ण कर लेते हैं, यानी व्रत खोलते हैं, व्रतों का समापन कर लेते हैं। तो ऐसे में कन्या पूजन के बाद भी जो कन्याओं का भोग लगाया जाता है, माता रानी को लगाया जाता है, उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके उसके बाद आप अपनी श्रद्धा अनुसार सात्विक भोजन कर सकते हैं। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल चढ़ती उतरती नवरात्रि के व्रत को रखते हैं, यानी पहला और आखिरी व्रत रखते हैं, जिनके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है। तो ऐसे में उन्हें 29 सितंबर को व्रत रखना है। उसके बाद 30 सितंबर को कन्या पूजन करके व्रत खोल लेना है। नवमी तिथि प्रारंभ होगी 30 सितंबर मंगलवार को शाम 6:07 से, जिसका समापन होगा 1 अक्टूबर बुधवार को शाम 7:01 पर। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार नवमी तिथि 1 अक्टूबर दिन बुधवार को रहेगी, और बुधवार के दिन कन्या पूजन और हवन का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:20 से 11:55 तक। ध्यान रखिए 1 अक्टूबर बुधवार को दोपहर 12:01 से 1:30 के बीच में राहु काल शुरू होगा।
तो आप राहु काल लगने से पहले आप कन्या पूजन आदि कर ले। बुधवार के दिन ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा। प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:01 से 6:14 तक रहेगा और शाम की पूजा आप शाम 6:07 से 7:20 के बीच में कर ले। इस दिन अभिजीत मुहूर्त प्रातः नहीं होगा, इसलिए जो भी मुहूर्त आपको पूजन का बताया गया है उसमें आप सुबह पूजा करके हवन कर सकते हैं। कन्या पूजन और हवन जिसके यहाँ नवमी तिथि को होता है उसके बाद में यदि आप चाहें तो पूजन करने के बाद अपना व्रत खोल सकते हैं, नहीं तो अधिकतर भक्त जो बहुत ही नियमों का पालन करते हैं वह दशमी तिथि को व्रत को खोलते हैं। तो इस बार 2 अक्टूबर गुरुवार को रहेगी, उस दिन कलश विसर्जन होगा, इसके बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं। ये आपकी श्रद्धा है, आप चाहे अष्टमी को चाहे नवमी को व्रत खोल सकते हैं। जिस दिन भी आपके यहाँ पर व्रत पहले से ही खोला जाता रहा है, व्रत खोलने का ऐसा कोई फिक्स मुहूर्त नहीं है। तो आप जब भी कन्या पूजन करते हैं उसके तुरंत बाद प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोल सकते हैं। ये भी आज की वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।